नमस्कार, मैं हूँ वैशाली ब्रह्मे और आप देख रहे हैं द कल्टेंट। नेपाल में पैदा हुए राजनीतिक संकट के बीच चीन के प्रतिनिधिमंडल का ये दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले महीने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल की संसद को भंग करने का विवादित फैसला लिया था। ओली ने इस साल अप्रैल महीने में फिर से चुनाव कराने की बात कही है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर पैदा हुए मतभेद के बाद नेपाल में राजनीतिक संकट गहरा गया है। इन सब के बीच चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विभाग में उप मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल नेपाल आया। कहा जा रहा है कि चीन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन से खुश नहीं है और वो चाहता है कि प्रचंड ओली फिर से एक साथ आ जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। ओली ने बुधवार को कहा कि वो प्रचंड से समझौता करते करते थक गए हैं, जबकि चीनी प्रतिनिधिमंडल ने पीएम ओली से मुलाकात भी की थी। चीनी प्रतिनिधिमंडल ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प कमल दहाल और माधव नेपाल से भी बातचीत की। ओली और प्रचंड के बीच नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में बंट गई है। दोनों धड़ों ने निर्वाचन आयोग में पार्टी पर अपना अपना दावा पेश किया है। काठमांडू में अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओली ने विरोधी गुट के नेताओं की निंदा की और कहा कि उन्हें पार्टी और सरकार चलाने में सहयोग नहीं करते। उन्होंने प्रचंड पर कई समझौते तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रचंड जी नेपाली कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे थे और उसी वक्त मेरे साथ भी मोलभाव कर रहे थे, जबकि हम चुनावी गठबंधन बनाकर ही जीते थे। अब मैं उनके साथ समझौता करके थक चुका हूँ। वो कहते हैं कि चीन इस खुशफहमी में था कि कम्युनिस्ट पार्टी की सभी धड़े उसकी बात मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत के विरोधी माने जाने वाले केपी ओली भी चीन की बातों में नहीं आए और न ही प्रचंड का गुट। ये चीन के लिए भी बड़ा धक्का था, जबकि नेपाल में मौजूद चीनी राजदूत ने अपने स्तर पर भी बहुत प्रयास किए थे। नेपाल के सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड टेक्निकल स्टडीज के कार्यकारी निर्देशक हरिवंश झा के अनुसार सत्तारूढ़ दल टूट की कगार पर पहुंच चुका है। ये ऐसे समय पर हो रहा है जब राजशाही की वापसी के लिए भी मांगे उठ रही हैं। झा के अनुसार मौजूदा सरकार न कोविड-19 की महामारी को सही तरीके से संभाल सकी और न ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में कामयाब रही। यही वो समय है जब भारत नेपाल को लेकर अपनी स्थिति और दोनों देशों के बीच पारंपरिक रीतियों और संस्कृति पर फिर से जोर दे रहा है। भारत ने भी नेपाल के मामलों को लेकर गंभीरता दिखाई है और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक भारत की तरफ से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के निर्देशक सामंत कुमार गोयल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाल और भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एम नारवणे ने बारी बारी से नेपाल का दौरा किया है। नेपाल में मौजूदा राजनीतिक संकट में चीन की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिस नेपाली कांग्रेस को वो इतने सालों तक चीन विरोधी मानते रहे, उसी के नेताओं को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने वापस लौटते हुए चीन आने का न्योता दिया है। उन्होंने ये न्योता चीन के कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के शाब्दिक उत्सव में शामिल होने के लिए दिया है। पहले चीन को नेपाल के मामलों में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। जब राजतंत्र था तब भी चीन नेपाल के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देता था। भारत के साथ नेपाल के पारंपरिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी मजबूत रहे। यहाँ तक कि आज भी दोनों देशों के नागरिकों को आने जाने में न वीजा की जरूरत पड़ी और न ही पासपोर्ट की। लेकिन अब परिस्थितियां बदलती हैं क्योंकि चीन महत्वाकांक्षी हो गया है। पहले नेपाल में अमेरिकी हस्तक्षेप से भारत को भी आपत्ति रहती थी, लेकिन अब नेपाल में अमेरिका की मौजूदगी से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर कुछ सालों से चीन की दिलचस्पी नेपाल में बढ़ी है, जबकि उसकी विदेश नीतियां कभी ऐसी नहीं रही थी। लेकिन अब नेपाल में चीन ने सरकार बनाने से लेकर संगठनों के विलय तक में बड़ी भूमिका निभाई है। वाम दलों में विचारों का मतभेद होना अप्रत्याशित नहीं है, चाहे वो नेपाल में हो या भारत में। लेकिन चीन भारत विरोधी भावनाओं को बनाए रखने के लिए नेपाल की राजनीति में दखल देता रहा है। हालांकि अब नेपाल में चीन विरोधी भावनाएं भी उभरना शुरू हो रही हैं।
ये खबर आज यहीं तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास इस खबर से जुड़ी कोई भी जानकारी है और आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।